लास्ट टाइम हमने गूवी का जो प्रोजेक्ट किया था, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करूँ। यानी अगर आपको याद हो तो हमने ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया था। हमने ये इंटरफेस बनाया था लास्ट टाइम। ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी बैकग्राउंड जो कलर है ब्लैक और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर की है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूँ और उसको मैं एक्सटेंड करूँ। अब इसको एक्सटेंड करने के लिए कुछ मॉड्यूल्स, कुछ कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जितने लेक्चर्स यानी जितनी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को क्या प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए हमने जितने मॉड्यूल्स पढ़े वो तो ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन से हमें कुछ और मॉड्यूल्स की या कंसेप्ट की फ़ायतन में हमें समझने की ज़रूरत है। तो आज मैं इस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड कुछ कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जब हम इस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड कुछ मॉड्यूल्स जो होंगे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जब वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे या एक्सटेंड करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट में एक्सटेंड किस किस्म की प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ इस इंटरफेस पे, मैं चाहता हूँ कि मैं एक इवेंट काउंटडाउन प्रोजेक्ट में बनाऊँ यहाँ पे। यानी मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करूँ कि मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इवेंट के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपने एक स्केड्यूल बना रखा है अपने लाइफ के लिए, अपने प्लान के लिए, आपके लाइफ में इवेंट्स हैं और आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं कि मैं जिस इवेंट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, किस टाइम या कितने दिन बाद वो इवेंट्स होनी है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके आपको ऑटोमेटेड तरीके से वो इंटरप्ट करेगी कि लेट 27 डेट पे आपकी इवेंट स्केड्यूल है और 27 आने को इतने दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है। तो इसी तरह आपको इस इवेंट के आने से पहले आपको इंटरप्ट करेगा। आपके डेज़ को जितने दिन बाकी है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि 2 दिन के बाद आपकी ये इवेंट्स है, 7 दिन के बाद आपकी ये इवेंट्स है। यानी मैं इवेंट्स की एक काउंटडाउन यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टेस्ट है 27 पे और आज जो 18 है, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको यहाँ पे डेज़ मेंशन होंगे कि 10 दिन के बाद आपकी स्केड्यूल टेस्ट है 27 जुलाई पे। तो जितनी इवेंट्स आपके स्केड्यूल होंगे यहाँ पे आपको वो दिखाई देंगे कि इतने दिन बाकी है इस इवेंट को आने में। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हम फाइल की कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स की जितनी लिस्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ये लिस्ट एक फाइल से रीड होगी। यानी इंटरप्रेटर जो है वो एक फाइल से रीड करेगा। यानी आपकी जितनी भी इवेंट्स है, लेट आपने एक महीने की स्केड्यूल बनाई, तो इस स्केड्यूल को आप कहीं पे स्टोर करेंगे
और इस स्टोरेज की कंसेप्ट को हम सिस्टम में यानी कंप्यूटर की दुनिया में हम फाइल कहते हैं। तो फाइल के ऑपरेशन आज हम पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर कितनी किस्म के ऑपरेशंस हम फाइल पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट थ्रू अ फाइल के फाइल को हम किस तरह ऑपरेट करते हैं। तो फाइल से हम आगाज़ करते हैं। उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ और चलते हैं फाइल की तरफ। तो ये आप याद रखिए कि सबसे पहले आप क्या करें, फाइल जो है फाइल वी हैव, यहाँ पे मैं जस्ट लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। वी हैव 4 मोड ऑफ फाइल, ठीक है। यानी पाइथन के अंदर 4 मोड्स है फाइल की, यानी 4 किस्म की ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं फाइल के ऊपर पाइथन के अंदर। तो एक रीड मोड है आपकी, एक राइट मोड है, एक है फेंड मोड, और लास्ट जो है रीड राइट मोड। ये दोनों एक साथ, ठीक है। रीड राइट, इसको आप यानी W+R+ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। तो 4 किस्म के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं फाइल के ऊपर। एक एक को हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम उसकी सिंटैक्स क्या है, किस तरह हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब मैं इसको यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप होम के इंटरफेस पे आप मौजूद है। होम पे ये जुपिटर की इन्वायरमेंट आपकी आपको यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है। और हम हमेशा ही की तरह जब हम जुपिटर की कोड के लिए हम फाइल ओपन कर देते हैं तो हम न्यू, यहाँ से न्यू के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं न्यू, और पाइथन की हम कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं, यानी एक नई किस्म की नोटबुक हमारे लिए वो ओपन कर देते हैं। आज हम चाह रहे हैं कि हम फाइल के ऊपर काम करें। तो अगर आप यहाँ से नीचे आ जाए टेक्स्ट फाइल, और मैंने पिछले वीडियोस में जिक्र भी किया था कि इन ऑप्शंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब आज बारी है फाइल की, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेल नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये नंबरिंग, ऑटो किस्म की नंबरिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, और ये बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पे इंटरफेस है आपकी। मैं एक फ़ाइल को यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, ये टेक्स्ट मैंने लिखी इस इंटरफेस के ऊपर, और मैं इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे txt के एक्सटेंशन के साथ ये स्टोर होगा या सेव होगा, और हम नाम देते हैं लेट फाइल 1, इसको हम ये नाम दे देते हैं। एक्सटेंशन मौजूद है, ठीक है, ओके हम प्रेस कर देते हैं। ये फाइल आपका file1.txt के नाम पे ये सेव हुआ, और इसके अंदर हमने ये टेक्स्ट लिखी इसके ऊपर। और अगर आप मज़ीद इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे या ऐड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, लेट मैंने कॉमा या फुल स्टॉप यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो फाइल में जाके इसको आप सेव कर सकते हैं, यानी वक्त के साथ साथ आप इसको सेव कर सकते हैं। अब मैं ये फाइल तो सेव हो चुका है, इसको छोड़ के इसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ इसको। अब मैं वापस जुपिटर में आ रहा हूँ, मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट की, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब मैं वापस जुपिटर में आ रहा हूँ और न्यू पे क्लिक करके मैं पाइथन की कोड, इस फाइल के लिए मैं कोड करना चाह रहा हूँ। तो पाइथन 3 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये सेल आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोड हम यहाँ पे कोड किस तरह करेंगे, विद ओपन, यहाँ पे हम एक फंक्शन ले रहे हैं विद ओपन की, और यहाँ पे हम लेंगे फाइल 1
डॉट txt, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंगल कामा और डबल कोट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर की, ठीक है। और यहाँ पे मैं इज़ फाइल और कॉलन इसको मैं इंडेंट कर रहा हूँ, और कंटेंट, ठीक है, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे रीड, ठीक है, रीड, और देन लास्ट लाइन में मैं इसको फ्रेंड करता हूँ जो फाइल के अंदर जो कंटेंट मौजूद है इसको मैं, तो कंटेंट मेरा वेरिएबल है, जो कुछ रीड होगा इस हैंडलर के थ्रू वो कंटेंट में स्टोर होगा। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने एग्जीक्यूट की तो ये इसकी आउटपुट में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट ऑपरेशन ऑन पाई। ये टेक्स्ट हमने कहाँ पे लिखा था, ये टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने लिखा था। अगर आपको याद हो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये आपका टेक्स्ट फाइल है, फाइल 1.txt, ये हमने उस फाइल के अंदर लिखा था जब हम क्रिएट कर रहे थे उसको। लेकिन हमने कोड को यूज़ करके, यानी फाइल के ऑपरेशन को यूज़ करके हमने एक फाइल के अंदर स्टोर की गई टेक्स्ट को हमने यहाँ पे जुपिटर में डिस्प्ले की, यानी ऑपरेशन को यूज़ करके, फाइल के ऑपरेशन को यूज़ करके हमने यहाँ पे यूज़ की। यहाँ पे विद ओपन, ये एक फंक्शन है, ओपन जो फाइल को ओपन कर रहा है आपके लिए, कौन सी फाइल को, ओपन एक फंक्शन है। विद ओपन यानी हम एक फाइल को ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। अब फाइल का नाम क्या है, फाइल 1.txt, हमने इस नाम से हमने एक फाइल को क्रिएट की, फाइल 1.txt, कामा आर, यहाँ पे आपको आर नज़र आ रहा है। आर का मतलब है रीडिंग, हम चाह रहे हैं कि हम इस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। अगर फाइल पहले ही से मौजूद है और हम इसको रीड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम रीड का पैरामीटर हम यहाँ पे देंगे। आर का मतलब है रीड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम चाह रहे हैं ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल को ओपन करें, यानी फाइल को ओपन करें, किस फाइल को, फाइल 1.txt को, और हम क्या चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो कुछ इस फाइल से रीड होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, कंटेंट के वेरिएबल में स्टोर होगा, कंटेंट के वेरिएबल में स्टोर होगा। यानी विद ओपन फंक्शन की मदद से जो कुछ रीड होगा वो स्टोर होगा कंटेंट की वेरिएबल में, और हमने नेक्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में हमने कंटेंट को प्रिंट करना, यहाँ पे हमने प्रिंट की। तो कंटेंट में इस ओपन फंक्शन के थ्रू जो कुछ इस फाइल में था, फाइल 1.txt में, वो कंटेंट में स्टोर हुआ, और प्रिंट फंक्शन की मदद से उस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे डिस्प्ले की। ये एक्चुअल फाइल के अंदर ये टेक्स्ट मौजूद थी तो उसने यहाँ पे जुपिटर में हमें डिस्प्ले कर दी जब हमने ये कोड एग्जीक्यूट की। अब यहाँ पे रीड जो है, यहाँ पे आपको नज़र आए रीड, ये हैंडलर का काम कर रहा है, यानी रीड जो फंक्शन है ये हम इस हैंडलर के थ्रू हम चलाना, वेरिएबल के थ्रू हम चला रहे हैं। कंटेंट ये एक वेरिएबल है और रीड ऑपरेशन इसके ऊपर, फाइल के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस फंक्शन, ओपन फंक्शन के अंदर आप दो किस्म के पैरामीटर आप एंटर कर सकेंगे। एक आपने जिस नाम से फाइल क्रिएट की उस फाइल का नाम, और आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं इस फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ एज फाइल, यानी फाइल की शक्ल में, उसकी स्टोरेज की जो नेचर है वो फाइल है, एज फाइल, एज कीवर्ड है, फाइल की शक्ल में वो स्टोर है। फाइल डॉट रीड ये फंक्शन चलेगा और कंटेंट हैंडलर के थ्रू ये स्टोर करेगा या वेरिएबल में स्टोर होगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट, अगर यहाँ पे हम लेके सिलेबाउ रीड मोड ऑफ ए फाइल, ये हम यहाँ पे इसको हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका पहला जो है
ये आपका ऑपरेशन है जो कि हमने परफॉर्म की रीड। अब हम चाह रहे हैं कि दूसरा हम परफॉर्म करें। दूसरा किस तरह हम परफॉर्म करेंगे, एग्जैक्टली हम इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर, यानी जो फाइल 1.txt इसके ऊपर हमने रीड की मूड हमने अप्लाई की, हमने उस फाइल को रीड की। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल के ऊपर मैं राइट की ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट, रीडिंग की नहीं, राइट की ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट लिखेंगे, राइट ही की फंक्शन के थ्रू ये क्या होगा, राइट होगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्या एरर दे रहा है, क्यों आपको एरर दे रहा है, क्योंकि रीड और राइट के ऑपरेशन में मूड में फ़र्क मौजूद है, ठीक है। ये दोनों मूड में फ़र्क मौजूद है, यानी रीड और राइट में। ये आप ज़हन में रखिए कि रीड ऑपरेशन तब परफॉर्म होगा जब एक फाइल पहले ही से मौजूद हो, जबकि राइट जो है, राइट ये ऑपरेशन परफॉर्म होगी अगर फाइल एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, यानी अगर फाइल मौजूद भी नहीं है तो हम राइट की ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी राइट जो है ये फाइल को राइट भी कर देता है और फाइल को एट द सेम टाइम आपके लिए क्रिएट भी कर देता है। लेट फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इस फाइल को एक ऐसी फाइल का मैं नाम दे देता हूँ जो कि एक्चुअल में क्रिएटेड ना हो पहले ही से, यानी मैंने तो क्रिएट की पहले ही से फाइल 1.txt और फाइल 2.txt क्रिएटेड नहीं है, यानी मेरे सिस्टम में मौजूद नहीं है, मैंने क्रिएट नहीं की पहले ही से। तो अब मैं चलाता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। टेक एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट 0 गिव्स, ये यहाँ पे फाइल 2.txt राइट इज ए फाइल डॉट राइट, ये जो है ना इसको स्टोर करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसको हम डायरेक्टली हमने इंडेंट हम बना रहे हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्या हम राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे दिस इज़ ए फाइल इन विच वी वांट टू राइट, ठीक है। हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, यानी वो फाइल जिसमें हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। ये स्ट्रिंग है, आप जो समझे बेहतर समझे आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ऊपर से। यहाँ पे सिंटैक्स आपको नज़र आ रहे हैं कि फाइल 2.txt ये मौजूद नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक, अब मैंने एग्जीक्यूट की। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे क्या हो, मैं देख पाऊँ कि ये मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये फाइल मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, और लिखेंगे फाइल 2.txt, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे हम उसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने राइट की ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म की। अब रीड और राइट में फ़र्क क्या है ये आप समझिए। रीड जो है ये पहले ही से एग्जिस्टेंट फाइल को आपके लिए रीड कर रहा है, यानी टेक्स्ट फाइल में जो कुछ भी होगा वो प्रिंट फंक्शन के थ्रू आपको यहाँ पे उसका आउटपुट मिलेगा। आपने देखा कि हमने फाइल 1.txt क्रिएट की और रीड की ऑपरेशन मूड हमने यहाँ पे परफॉर्म की। अब राइट हम परफॉर्म करना चाह रहे उसी फाइल पे जो एग्जिस्ट है, फाइल 1.txt। लेकिन राइट क्या कर रहा है, राइट
जो फाइल में मौजूद है, फाइल में जो टेक्स्ट मौजूद है फाइल 1.txt में, ये ओवरराइट कर देता है। पहले ही से जो टेक्स्ट मौजूद होगी वो राइट ऑपरेशन जो है क्या करता है, वो ओवरराइट कर देता है। लेट हम उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं और जाते हैं उस फाइल में जो हमने क्रिएट की, उसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये दिस ए फाइल इन विच यू वांट टू राइटिंग, ये टेक्स्ट मौजूद है, राइटिंग के थ्रू ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं किस तरह ओवरराइट कर देते हैं, मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर, देखिए जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो एग्जीक्यूशन से पहले उस फाइल के अंदर, फाइल 1.txt के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है वो ये है, दिस इज़ ए फाइल इन विच यू वांट टू राइटिंग। जब मैं ये सेल एग्जीक्यूट करता हूँ यानी राइट के ऑपरेशन में यहाँ से फायर करता हूँ तो फाइल 1.txt में क्या होगा, ये टेक्स्ट ओवरराइट हो जाएगा। ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये ओवरराइट हो जाएगा। किस चीज़ से ओवरराइट हो जाएगा, इस टेक्स्ट से ओवरराइट हो जाएगा। मैं चलाता हूँ इसको, मैंने चलाई, अब देखते हैं वहाँ ये पहले ही से टेक्स्ट मौजूद है। जब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, तो आपने देखा सेकंड टाइम टू ओवरराइटिंग टेक्स्ट। ये क्या करता है, राइटिंग जो है, राइट मोड जो है, फाइल में मौजूद जितना टेक्स्ट मौजूद होगा वो ओवरराइट कर देगा आपके लिए। यानी ओल्ड जो कंटेंट मौजूद होगी फाइल के अंदर रीड ऑपरेशन के थ्रू जो हमने रीड की थी या जो फाइल हमने क्रिएट किया था, वो राइट क्या कर देता है, ओवर राइट कर देता है। तो ये एक किस्म का नुकसान भी है राइट का, और डिफरेंस है रीड और राइट दोनों के दरमियान। सो इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये दो ऑपरेशन है। इसको मैं यहाँ पे एक और सेल, दिस इज़ राइट मोड ऑफ फाइल, इसको मैं ये नाम देता हूँ और उसको मैं हेडिंग यहाँ पे हेडिंग में कंसिडर करता हूँ। दिस इज़ ऑपरेशन 2, ठीक है, रीड मोड एंड राइट मोड, ठीक है। सो दिस इज़ सफिशेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी दो मज़ीद जो ऑपरेशन है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू।